अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हम इसमें इस वीडियो में मैप डिज़ाइनिंग सीखेंगे, यानी कि अपने जब आपने मैप को डिजिटाइज कर लिया है, एट्रीब्यूट्स भी लगा लिए हैं, हर चीज़ आपने उसमें डिजिटाइज करने के बाद उसको फाइनल शेप देनी है, फाइनल शक्ल देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने फीचर्स को लेबल करवा लेना, उनके नाम लिख लेने हैं। ठीक है, जो भी नाम है तो सिटीज़ के यहाँ पर मैंने नाम शो करवा लिए हैं। ठीक है, तो उसके साथ अब इसको हम मैप डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम अपनी पसंद का कोई भी कलरिंग वगैरह कर लेंगे जो भी इन स्टेट्स को शो करवाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बोट्सवाना पर राइट क्लिक करनी है और जाना है अपने प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में से आपने सिंबोलॉजी वाली जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है और इसकी कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज के बाद यहाँ पे कलर स्कीम है, यानी आप किस तरह की यहाँ पे वैल्यूज़ को जितने भी आपने यहाँ पे पॉलीगॉन बनाई है उनमें किस तरह कलर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ये हल्का सा ये वाला कलर चूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने करना ऐड ऑल वैल्यूज़। ऐड ऑल वैल्यूज़ करने का ये मतलब होगा कि जितनी भी आपने पॉलीगॉन बनाई हैं, ड्रा की हैं, उन सब पे ये इफेक्ट अप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो कुछ ही एक दो पे अप्लाई हो जाएगा, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद ऐड ऑल वैल्यूज़ देखें, जितनी हमने पॉलीगॉन बना रखी हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं और ओके करेंगे। तो ये देखिए कि हमारे पूरे मैप में कलरिंग हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद शुरू होता है मैप फाइनल डिज़ाइनिंग का असली काम। इसके आगे आपने यहाँ पे शक्ल देखिए, ये लेआउट व्यू है, इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और साथ में इस व्यू से भी, ये डाटा व्यू है यानी हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो लेआउट व्यू में जाते हैं। लेआउट व्यू में अब जब चले गए हैं तो आप याद रखिएगा, आपका जो मैप है उसमें आप डिजिटाइजिंग नहीं कर सकते, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें चंद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता ही होगा कि मैप, जब भी आपने कोई फाइनल मैप देखा तो उसमें क्या होता है जी, एक नॉर्थ एरो होता है, एक लेजेंड होता है और एक स्केल होता है। ये तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। हम इन तीन चीज़ों को ऐड करेंगे और उसके बाद अपने मैप को एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो इंसर्ट करना है अपने। इंसर्ट में देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ गई। मैप का टाइटल है, टेक्स्ट है और लेजेंड है, नॉर्थ एरो है, स्केल बार है। सबसे ज़रूरी जो होता है मैप का टाइटल होता है। मैप है क्या, किस कंट्री का है, बनाया किस चीज़ के लिए। तो हम हमारा जो मैप है वो बोट्सवाना का है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इस पर बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये बोट्सवाना शो हो गई। अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बड़ा करूँ, तो इस पर आपने डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद आपने साइज एंड पोजीशन, टेक्स्ट का जो आपने यहाँ से चेंज सिम्बोलॉजी में जाना है, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ हो जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ जी 24। ठीक है, इसके बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ जी रेड। और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन जो है वो स्टैंडर्ड होता है, तो आपने टाइम्स न्यू रोमन ही सिलेक्ट करना है। इसको बोल्ड कर लेंगे ताकि अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, इतना हो गया। इसको आपने सेव कर लेना है और अप्लाई कर देना है। ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो वाज़े नज़र आना शुरू हो गया है मैप पे, वाज़े। और आप इसको मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं वहीं से चेंजिंग करके। ठीक, इसके बाद हमने ऐड करनी है नॉर्थ एरो, जो कि किसी भी मैप को समझने के लिए, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इंसर्ट पे जाएंगे और ये रही हमारी नॉर्थ एरो। जो नॉर्थ एरो आपको अच्छा लगता है, मैप के लिहाज से अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, समझने में आसान है, जगह भी ज़्यादा नहीं घेर रहा, आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सैकड़ों किस्म के नॉर्थ एरोज मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे एक थोड़ा स्टैंडर्ड सा नॉर्थ एरो देख लेते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। ठीक है, मैं ये नॉर्थ एरो सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ एरो ये ज़्यादा छोटा है, इसको पकड़ के आप थोड़ा सा बड़ा कर लें कि भाई, और इसको लगा देंगे हम। ये कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे कि आपके जो मैप एलिमेंट्स हैं वो आपके मैप से बड़े नज़र ना आए। फिर पीछे क्या चीज़ें रह गई, दो चीज़ें मज़ीद हमारी रह गई। एक रह गया हमारा स्केल और एक रह गया लेजेंड। ठीक है, पहले हम स्केल ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ एरो और लेजेंड ऐड करेंगे। स्केल बार में से जो बेहतरीन आपको लगता है वो सिलेक्ट कर लें और उसको कर देते हैं जी ओके। इसको हम उठा के ले आते हैं जी नीचे कोने में
डबल क्लिक करके इसमें हम थोड़ा ज़रा चेंजिंग करेंगे इसमें, ठीक है। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किलोमीटर, तो इसको ले आएंगे किलोमीटर्स में, और जो लेबल है जिस पे स्केल जो लिखा हुआ है उसके अबव एंड सेंटर यानी ऊपर सेंटर में लिखा हुआ हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसके मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसकी कलरिंग वगैरह होगी, जो आप कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, ठीक हो गया। यहाँ से नंबर एंड मार्क्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज़, पोजीशन, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। फॉर्मेट में हम देखते हैं जी क्या करना है। यहाँ से वही स्केल जो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यही सिलेक्ट किए रखते हैं, हमें मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं अप्लाई। ये हमारा स्केल कुछ ज़्यादा ही छोटा आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्केल ये नज़र आ रहा है, किलोमीटर इसके ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अब हमारी एक चीज़ रह गई फाइनल, जिसे कहते हैं जी लेजेंड, जो कि बताता है कि मैप में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है। फिर से इंसर्ट करेंगे और ये हमारा लेजेंड है, ठीक है। तो आपने इन दो चीज़ों का यहाँ पे जो शेप फाइल मौजूद हैं उनकी तरतीब को ख्याल रखना है, यानी सिटीज़ ऑफ बोट्सवाना हमारे मौजूद हैं पहले, तो वही मौजूद। दूसरा हमारा बोट्सवाना की जितनी स्टेट्स हैं वो मौजूद हैं, बिल्कुल वही मौजूद हैं, ठीक है। जब ये तरतीब में मौजूद हैं तो आप उनको एज इट इज़ नेक्स्ट कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये आप सिटीज़ को शो नहीं करवाना चाहते या फिर बोर्ड स्टेट्स को शो नहीं करवाना चाहते, ये एरर दबाएंगे और यहाँ से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। दोबारा लेके आना है तो स्टेट्स ऑफ बोट्सवाना और दोबारा से करेंगे तो ये आ गई चीज़, यानी जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप शो करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं, ठीक है। और कितने कॉलम जो अपनी चीज़ों को शो करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जी सिर्फ एक ही कॉलम हो, आप ज़्यादा कॉलम भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली चीज़ें एक कॉलम में ही होती है। नेक्स्ट, बाकी आपने सब नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते ना, किसी चीज़ को छेड़ने की, तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेजेंड को ज़रा बोल्ड कर दें, बाकी ठीक है। कलर भी आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी, इसके अलावा आपने नेक्स्ट ही करता है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। और फिनिश करते हैं जी, हमारा ये लेजेंड आ गया, ठीक है। ये देखिए अब इस लेजेंड में क्या प्रॉब्लम है, इस लेजेंड में ये प्रॉब्लम है कि ये हमारे मैप के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट हो गया, फिर से इंसर्ट करेंगे और इस दफ़ा हमने कॉलम चेंज कर लेने, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो इसके दो कॉलम बना देंगे। दो कॉलम में क्या होगा कि लेजेंड जो है वो आसानी से वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा हमारे मैप में। बाकी सब आप नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते जाइए और ये हमारा लेजेंड देखिए बड़ा स्मूथली हमारे मैप पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। हमारी चीज़ें यहाँ पे बड़े आसानी के साथ एडजस्ट हो गई, ठीक है। ये काम हो गया। यहाँ से अगला जो काम है वो है मैप को एक्सपोर्ट करवाना, ठीक है। मैप को हमने फाइनल शेप देनी है, पीडीएफ में आप इसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, जेपीईजी में करवा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप या तो टिफ फाइल में इसको एक्सपोर्ट करवाएं या फिर इसे आप एक्सपोर्ट करवाएं पीडीएफ में, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है फाइल्स में, फाइल्स में नीचे जाके देखिए ये क्या रहा है, एक्सपोर्ट द मैप। मैप जो आपने बना लिया उसको हम एक्सपोर्ट कर, ठीक है। यहाँ से वो पूछेगा जी मैप का आपने नाम क्या रखना है, जी हम रख लेते हैं जी बोट्सवाना। इसके बाद आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है, रखना कहाँ पे मैप को। मैं कहता हूँ फ़िलहाल ये मुझे कहीं पे नहीं चाहिए, मैं अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है पीडीएफ चाहिए, टिफ फाइल चाहिए, पीएनजी, जिफ क्या चाहिए, तो हम पीडीएफ में इसको यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो रेजोल्यूशन है ये जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, उतना ही आपका मैप क्वालिटी अच्छी होगी, इसे जूम करने में आपके लिए आसानी होगी। एटलीस्ट 400 तो होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम करेंगे तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सेव करते हैं, ये आपका देखिए 100% होते ही आपका मैप जो है एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम जाके चेक करते हैं जी मैप किस तरह का आया है। यहाँ पे देखिए हमारा बोट्सवाना का पीडीएफ में मैप आ गया। ये देखिए हमारा कितना बेहतरीन क्वालिटी में हमारा मैप शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप इसकी बाउंड्रीज़ को भी जूम करके देख सकते हैं जी, मैं देखता हूँ।
ये देखें बाउंड्रीज जितना मर्जी आप जूम कर लेंगे, किस वजह से है कि जी आपने उसकी रेजोल्यूशन अच्छी रखी है। ठीक है, अगर आप रेजोल्यूशन अच्छी ना रखते तो इतना जूम कभी ना होना। तो देखें कितना बेहतरीन किस्म का हमारा मैप एक्सपोर्ट हो गया, सारी बाउंड्रीज उसके सिटीज़ बड़े बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए हमारा लेजेंड भी कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये क्यों, किस वजह से जी हमने उसकी रेजोल्यूशन अच्छी रखी है। तो रेजोल्यूशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए कीजिए। बहुत शुक्रिया।